आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि 21 जून 2025 को मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है ना आधिकारिक थीम जो ये आपका क्या रहा था। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना ये आपका 21 जून को जो आपका मनाया जाता है और 2025 में जो है ये आपका 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका मनाया गया है। और इस वर्ष यानी 2025 का जो आपका थीम है ना ये आपका योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रहा है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग जो है ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि इस थीम का जो मतलब की घोषणा है ना ये आपका कब किया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना मार्च 2025 में मन की बात के 120वें एपिसोड में जो है ना इस थीम की घोषणा जो आपका किया गया था। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि 2025 का जो आपका राष्ट्रीय मतलब योग दिवस है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 2025 का जो राष्ट्रीय योग दिवस समारोह है ना ये आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है ना ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि किस राज्य सरकार ने जो है ना जून 2025 में अपनी सरकारी आवास योजना में अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए कोटा 10% से बढ़ाकर जो है ना ये 15% करने के प्रस्ताव को जो आपका मंजूरी दिया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपका जो है ना यानी जून 2025 में जो है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है अपनी सरकारी आवास योजनाओं में जो है ना अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए जो है कोटा 10% से बढ़ाकर जो है आपका 15% करने का प्रस्ताव को मंजूरी जो है ना ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को जो है ना भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पीआर श्रीजेश है ना इन्हें आपका 2025 में जो है आपका पद्म भूषण अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी पीआर श्रीजेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि पीआर श्रीजेश जो है ना ये आपका हॉकी मतलब कि दूसरे ऐसे हॉकी खिलाड़ी बने हैं जिन्हें आपका पद्म भूषण अवार्ड से जो है ना ये आपका सम्मानित किया गया है। पहले के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए पहला जो आपका मतलब कि हॉकी खिलाड़ी जिन्हें आपका पद्म भूषण अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया था ये आपके मेजर ध्यानचंद थे। और मेजर ध्यानचंद को ही जो है ना ये आपका 1956 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया था। और मेजर ध्यानचंद को ही जो है ना ये आपका हॉकी का जादूगर भी जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है ना प्रत्येक क्रिया के लिए जो है हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया जो है आपका होती है। और इस नियम की आपका मुख्य विशेषता आपकी कौन कौन सी है। तो देखिए इस नियम की जो मुख्य विशेषता है ना कि दो अलग अलग वस्तु यानी 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है ना ये आपका मतलब कि क्रिया और प्रतिक्रिया कभी भी आपका एक ही वस्तु पर जो है ना ये आपका नहीं लगता है। यदि आपका वस्तु ए और वस्तु बी पर आपका बल लगता है ना तो वस्तु बी जो है ना वस्तु ए पर जो आपका मतलब कि विपरीत जो आपका बल जो है आपका लगाता है। इसलिए आपका जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ना ये आपका हमेशा जो है 2 अलग अलग पिंडों पर जो है ये आपका कार्य करता है। तो इसमें आपका सही कथन आपका क्या दिया गया था कि बल हमेशा जो है ना 2 अलग अलग वस्तुओं पर जो है एक ही समय में कार्य करता है। ये आपका न्यूटन्स के थर्ड लॉ का जो है ना सही स्टेटमेंट आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्टों में जो है ना न्यूटन्स के गति के तीसरे नियम से आपके लगातार उदाहरण से प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चलना यानी जब हम जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं ना तो ये आपका क्रिया हो गया। तो जमीन हमें आगे की ओर जो आपका धकेलता है तो जो कि आपका एक प्रतिक्रिया हो गया। और यहाँ बल जो है ना हमारे पैरों और जमीन यानी 2 अलग अलग वस्तुओं पर जो आपका लग रहा है जो कि आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो है ना एक आपका उदाहरण जो आपका माना जाता है। इसके अलावा रॉकेट का उड़ना यानी रॉकेट गैसों को नीचे आपका फेंकता है और गैस जो है ना ये आपका रॉकेट को ऊपर की ओर ये आपका धकेलता है। तो ये भी आपका न्यूटन्स के थर्ड लॉ का जो है आपका उदाहरण माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पादप कोशिकाओं के वैक्यूल यानी रसधानी के भीतर जो है ना पाए जाने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल में जो है ना एक बड़ी रिक्तिका या फिर रसधानी होती है और जो एक झिल्ली से जो है ना आपका घिरा होता है और जिसे आपका मतलब कि टोनोप्लास्ट ही जो आपका मतलब कि कहा जाता है। और इसके भीतर जो आपका मतलब कि जो भरे तरल की जो कोशिका मतलब कि जो तरल होता है ना इसे आपका जो है सेल सैप यानी कोशिका रस जो है ना ये आपका कहा जाता है। और यही पूछा गया था कि तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आपका सेल सैप यानी कोशिका रस जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके कंपोजिशन यानी घटक की बात करें जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये कोशिका रस में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका जल होता है जिसमें आपका शर्करा, अमीनो एसिड, खनिज, लवण, अपशिष्ट पदार्थ और कुछ घुले हुए जो आपके एंथोसाइनिक जो रंजक होते हैं यानी पिगमेंट जो है ये आपके पाए जाते हैं। और इसका फंक्शन यानी कार्य की बात कर ले तो ये जो आपका कोशिका को जो है आपका टर्जिडिटी यानी स्फीति और कठोरता जो आपका प्रदान करता है
जिससे पौधे का ढांचा भी जो आपका बना रहता है और ये आपका कोशिका के भीतर जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरणीय दाब को जो भी जो आपका नियंत्रित करता है और ये आपका हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को भी जो है ना कोशिका के बाकी हिस्सों से अलग रखने का भी जो आपका कार्य करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सबसे कम अभिक्रियाशील यानी लीस्ट रिएक्टिव तत्वों को जो है ना या फिर धातुओं को जो आपका दर्शाता है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका मतलब कि कल आपका जो है मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव तत्वों के बारे में पूछा गया था, तो आज आपका जो है ना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु के बारे में आपका पूछा गया है। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज पहले आप ध्यान से देख लो, जहां से एग्जाम में आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो आपका रिएक्टिव मेटल्स होता है ना, ये आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद आपका सोडियम होता है, फिर आपका लिथियम होता है, फिर आपका बेरिलियम होता है, फिर आपका स्ट्रोंटियम होता है, फिर आपका कैल्शियम होता है, फिर आपका मैग्नीशियम होता है, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका मैंगनीज होता है, फिर आपका जिंक होता है, फिर आपका क्रोमियम होता है, उसके बाद आपका आयरन होता है, उसके बाद आपका कैडमियम, फिर आपका कोबाल्ट, फिर आपका निकेल, उसके बाद आपका जो वो टिन होता है, उसके बाद आपका लेड होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर आपका एंटीमनी, उसके बाद आपका बिस्मथ, फिर आपका कॉपर, फिर आपका मरकरी, फिर आपका सिल्वर, फिर आपका गोल्ड। उसके बाद जो सबसे लीस्ट मतलब कि रिएक्टिव जो मेटल होता है ना, ये आपका प्लेटिनम होता है, लेकिन आपका प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं दिया गया था, गोल्ड आपका जो वो दिया गया था। तो गोल्ड किस ऑप्शन में आपका दिया गया, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो गोल्ड है ना ऑप्शन डी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ना यानी मुख्यालय जो है ये आपका किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मतलब इसकी जो स्थापना है ना अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की, ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो है ना ये आपका IBCA का शुभारंभ की घोषणा जो आपका किया गया था। और इसका जो औपचारिक मंजूरी है ना ये आपका फरवरी 2024 में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली के मुख्यालय के साथ जो है ना ये आपका IBC की स्थापना का आधिकारिक मंजूरी जो आपका दिया था। यानी IBCA का जो मतलब आपका हेडक्वार्टर है ना ये भारत के नई दिल्ली में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो ये जो आपका गठबंधन है ना ये दुनिया के 7 प्रमुख बिग कैट्स यानी आपका 7 प्रमुख बिग कैट्स कौन कौन से हो गए, तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जुआगर और प्यूमा के संरक्षण के लिए जो है ना ये आपका कार्य करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सैलून में दाढ़ी बनाने यानी शेविंग के लिए जो है ना किस प्रकार के दर्पण का उपयोग जो आपका किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये शेविंग के लिए जो है ना आपका कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी अवतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए प्रीवियस शिफ्ट में आपका लगातार यहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो देखिए वाहनों के हेडलाइट्स और टॉर्च में भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सर्च लाइट यानी दूर की वस्तु को रोशन करने के लिए जो है ना प्रकाश को केंद्रित करते हुए शक्तिशाली किरण बनाने में भी जो है ये आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक भी जो है ये आपका अवतल दर्पण का जो आपका प्रयोग करते हैं। यानी दांतों और मसूड़ों की बड़ी स्पष्ट छवि देखने के लिए जो है ना ये आपका अवतल दर्पण का प्रयोग जो आपका किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर नाक, कना, गला की जांच के लिए भी जो है ना या फिर शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए भी जो है ये आपका मतलब कि अवतल लेंस का प्रयोग जो आपका किया जाता है। सोलर फर्नेसेस यानी सौर भट्टियों में भी जो है ना यानी सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करके उच्च तापमान उत्पन्न करना और खाना पकाने के लिए भी जो है ना ये आपका अवतल मतलब कि दर्पण यानी कनकेव मिरर का भी जो है ना ये आपका प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरबीन यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो है ना ये आपका दूर की वस्तुओं जैसे कि आपका तारों से आने वाले प्रकाश को एकत्रित करके उज्जवल और आवर्धित चित्र बनाने के लिए भी जो है ना ये आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप और अन्य ऑप्टिकल उपकरण यानी प्रकाश को केंद्रित करने और बेहतर दृश्यता के लिए भी जो है ना ये आपका कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेजर उपकरण यानी प्रकाश को कई बार परावर्तित करके लेजर बनाने में भी जो है ना ये आपका अवतल दर्पण का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप जो है ना ये आपका किस शहर में आपका आयोजित किया गया था। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से भेजते हैं ना कि सर 2025 का एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था, जबकि क्वेश्चन विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पूछा गया है। तो जो मतलब इस तरह से थोड़ा सा भेजते हैं ना जो कंफ्यूज रहते हैं तो मैं उनको पहले ही मना कर देता हूँ कि अब आप रहने दीजिए, आप क्वेश्चन मत भेजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर भेजने लगते हैं तो लगता है कि हाँ वही क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो फिर बाद में बच्चे कमेंट्स करते कि नहीं सर एथलेटिक्स का नहीं पूछा गया था, एक्वेटिक्स का जो वो पूछा गया था। इसलिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन याद है, लेकिन एक ही 2 क्वेश्चन जो है ना आप अच्छे से जो वो जरूर भेजिएगा। तो 2025 के अगर विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप की बात कर ले तो ये जो आपका 21वां संस्करण रहा था और ये जो आपका 11 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच जो है ना ये आपका सिंगापुर में आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। और 2027 का विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका बुडापेस्ट हंगरी में जो है ना ये आपका आयोजित किया जाएगा।
जाएगा। तो ये तो हो गया विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप के बारे में। अगर एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप के बारे में अगर पूछा जाना तो ये 2025 का एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप जो है ना, ये भारत के अहमदाबाद शहर में जो है ये आपका वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो आपका आयोजित किया गया है। और कब से कब तक ये आपका चला है, तो आपका 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक जो है ना ये आपका चला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कि भारत सरकार ने मार्च 2025 में जो है ना किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए जो है ना ये आपका ऑपरेशन ब्रह्मा जो आपका शुरू किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 28 मार्च 2025 को जो है ना म्यांमार और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में जो है 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप जो आपका आया था, जिससे म्यांमार के मांडले और यांगून जैसे क्षेत्र जो है ना ये आपका भारी तबाही जो आपका देखने को मिला था। और इसी के लिए क्विक रिस्पॉन्स के तहत जो है ना यानी भारत जो है अपना पड़ोस प्रथम नीति यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो है ना म्यांमार के लिए जो है ये आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाला जो है ना ये आपका देश जो आपका बना था। और इसमें आपका नौसेना की भूमिका क्या रही थी, तो देखिए भारतीय नौसेना के जहाज जो है ना ये आपका INS सतपुड़ा और INS सवित्री को भी जो है ये आपका राहत सामग्री यानी भोजन पानी कपड़े के साथ जो है ना ये आपका यांगून जो आपका भेजा गया था। तो ये जो आपका मतलब ऑपरेशन जो ब्रह्मा है ना ये किसके लिए आपका चलाया गया था, तो आपका म्यांमार देश के लिए जो आपका चलाया गया था। तो ऑप्शन बी म्यांमार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत के द्वारा 2025 में अगर अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन की बात कर ले तो ये ऑपरेशन सागर बंधु, ये जो आपका नवंबर 2025 में जो है ना चक्रवात जो आपका तिदवाह के बाद श्रीलंका को दी गई सहायता के लिए जो है ना ये आपका शुरू किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ना किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोसिस थर्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ये आपका साइप्रस गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो आपका सम्मानित किया गया है। और साइप्रस गणराज्य का मतलब कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इस सम्मान का जो नाम है ना ये आपका ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोसिस थर्ड जो है इसका मतलब कि सम्मान का नाम है। तो ऑप्शन बी साइप्रस आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को जो है आपका प्रतिष्ठित सम्मान जो है 16 जून 2025 को जो है साइप्रस की राजधानी निकोशिया में वहां के राष्ट्रपति जो है ना निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स के द्वारा जो आपका प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की सूची की अगर बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो देखिए मार्च 2025 में आपका किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो आपका मॉरिशस का जो आपका दिया गया है। और मॉरिशस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपका क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन जो है ये आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अप्रैल 2025 में आपका जो है श्रीलंका देश का आपका दिया गया श्रीलंका मित्र विभूषण से जो है मतलब कि आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वो दिया गया है। जून वाला तो मैंने आपको बता दिया है। जुलाई 2025 में जो है आपका घाना देश का जो है ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना से जो है आपका सम्मानित किया गया है। इसी के अलावा 4 जुलाई 2025 को जो है ना ये आपका ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनाड एंड टोबैगो यानी ट्रिनाड एंड टोबैगो का भी जो है ना ये आपका सम्मान से जो आपका सम्मानित किया गया है। 8 जुलाई 2025 को जो है आपका ब्राजील का ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस से जो है आपका सम्मानित किया गया है। 9 जुलाई 2025 को जो है आपका नाम्बिया का ऑर्डर ऑफ द वेल्स मतलब कि वेल्सटिचिया से जो है आपका सम्मानित किया गया है। 16 दिसंबर 2025 को जो है ना ये आपका इथियोपिया के ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथियोपिया इस पुरस्कार मतलब कि इस सम्मान से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो है ना जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 84.3 मीटर का थ्रो करके जो है ना नया नेशनल गेम्स का जो रिकॉर्ड है ये किसने बनाया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये 38वां जो राष्ट्रीय खेल है आपका 2025 में जो है ना ये आपका उत्तराखंड राज्य में आपका आयोजित किया गया था। और इसमें जैवलिन थ्रो में जो है ना आपका सचिन यादव ने जो है 84.39 मीटर का थ्रो करके जो है ना ये आपका नया नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड जो आपका बनाया है। और ये आपका जैवलिन थ्रो स्पर्धा में भी जो है ये आपका गोल्ड मेडल जो आपके जीते हैं। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सचिन यादव ने जो है ना किसका राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो आपका तोड़ा है, तो आपका हरियाणा के राजेंद्र सिंह के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो कि आपका 82.23 रहा था, उनका जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ना ये आपका तोड़ा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए सचिन यादव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि जिंक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड को अभिक्रिया होने पर जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ये आपका निकलता है, यहाँ पे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब जिंक धातु को जो है ना तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना तो आपका हाइड्रोजन गैस जो आपका निकलता है। और ये आपका रासायनिक समीकरण भी आप क्लियरली देख सकते हैं, जो कि इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं ना कि जो आपका जिंक जो है ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड से जो है हाइड्रोजन को आपका जो है आपका विस्थापित कर दे रहा है, और जिससे आपका जिंक सल्फेट जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है। और हाइड्रोजन गैस जो आपका बनता है जो कि आपका ये जो है ना हाइड्रोजन गैस जो ये आपका निकल जाता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक सामान्य संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ना कोशिका का अवलोकन करने पर मुख्य रूप से कौन सी संरचनाएं जो है ना स्पष्ट रूप से जो आपका दिखाई देती है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रयोगशाला में प्याज की झिल्ली यानी ओनियन पिल्स या फिर गाल की कोशिकाएं यानी चिक सेल्स को जो है ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नीचे देखते हैं ना, तो हमें मुख्य रूप से जो है ये आपका 3 भाग जो आपका दिखाई देता है। और वो 3 भाग कौन कौन सा दिखाई देता है, तो एक तो आपका कोशिका झिल्ली या भित्ति दिखाई देता है जो कि आपका कोशिका की बाहरी सीमा होती है। सेकंड आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो कि आपका एक गहरा गोलाकार बिंदु जो कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में जो है ना ये आपका दिखता है। और तीसरा जो है आपका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और वो आपका जेली जैसा पदार्थ है जो कि झिल्ली और केंद्र के बीच के जो है ना ये आपका स्थान को जो आपका भरता है। यानी आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नीचे कोशिका को अवलोकन करने पर मुख्य रूप से कौन सी संरचनाएं जो है स्पष्ट रूप से आपका दिखाई देती है, तो आपका साइटोप्लाज्म दिखता है, न्यूक्लियस दिखता है और सेल मेम्ब्रेन या फिर वाल जो है ना ये आपका दिखता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि कोशिकांग जो है ये क्यों नहीं दिखते, अगर ये पूछा जाए तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण और राइबोसोम जैसे जो आपके सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं ना, यानी जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो आपके इतने छोटे होते हैं ना कि उन्हें देखने के लिए जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो है ना ये आपका उच्च आवर्धन क्षमता यानी हाई मैग्निफिकेशन की जो है आपका आवश्यकता होती है। और सामान्य सूक्ष्मदर्शी में जो है ना ये केवल आपके धुंधले कणों की तरह जो है आपके दिख सकते हैं या फिर बिल्कुल भी आपके नहीं दिखते हैं। इसके अलावा इन भागों को स्पष्ट देखने के लिए भी जो है ना ये आपका आयोडीन या सेफ्रोनिन जैसे रसायनों का उपयोग जो आपका किया जाता है, जिससे केंद्रक गहरा रंग जो आपका सोख लेता है और साफ जो आपका नजर आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गैस के अणु या फिर परमाणुओं के तीव्र गति और उनके बीच रिक्त स्थान के कारण जो है ना एक गैस को दूसरी गैस के साथ स्वतः मिल जाना जो ये आपका क्या कहलाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि विसरण आपका वह प्रक्रिया होता है ना जिसे में पदार्थ के कण यानी विशेषकर गैस और द्रव्य जो है ना अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो है ना ये आपके स्वतः जो आपके गति करते हैं, और इन्हें जो है ना ये आपका डिफ्यूजन यानी विसरण जो आपका कहा जाता है। और यही प्रश्न में आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन मतलब कि बी डिफ्यूजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसका कारण की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए गैस के कण जो होते हैं ये आपके बहुत तेजी से आपकी गति करते हैं और उनके बीच बहुत अधिक खाली स्थान भी जो है ना ये आपका होता है। और इस उच्च काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है ना वे बहुत जल्दी जो है दूसरे पदार्थ को कणों के बीच जो है आपके फैल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए रसोई में बन रहे खाने की गंध या फिर आपका जो परफ्यूम होता है ना ये आपका खुशबू का तेजी से पूरे कमरे में जो है ये आपका फैल जाना, ये जो आपका डिफ्यूजन का जो है ना यानी आपका विसरण का जो है सबसे अच्छा उदाहरण जो आपका माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा तापमान का प्रभाव की बात कर ले तो देखिए तापमान बढ़ने पर जो है ना कणों की गति और तेज हो जाती है, जिससे आपका विसरण की जो दर होती है ना यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो होता है ये आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के अगर मैं मतलब कि विश्लेषण कर लूँ, जैसे कि इवापोरेशन दिया गया था, कंडेंसेशन दिया गया था और सब्लिमेशन आपका जो है मतलब कि ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका इवापोरेशन यानी वाष्पन जो है ना ये द्रव्य की सतह से कणों को गैस में जो आपका बदलता है। कंडेंसेशन की बात कर ले यानी संघनन जो है ना ये गैस को ठंडा होकर जो है आपका द्रव्य में जो आपका बदलता है। वहीं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन जो है ना ये ठोस को जो है बिना द्रव्य बने सीधा गैस में जो आपका बदलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाइपरमाइट्रोपिया जिसे आपका दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, इससे पीड़ित व्यक्ति के साथ जो है ना निम्नलिखित में से क्या होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हाइपरमाइट्रोपिया में जो है ना व्यक्ति को जो दूर की चीजें होती है वो तो आपको साफ दिखाई देता है, लेकिन पास की जो वस्तुएं होती है ना जैसे कि किताब पढ़ना ये सब जो आपका धुंधली जो आपका दिखाई देता है। और इसका निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट जो है ना ये 25 सेंटीमीटर से दूर जो है आपका हट जाता है। और इसके आपके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का जो है बहुत अधिक हो जाना, और दूसरा जो है ना ये आपका नेत्र गोलक यानी आई बॉल का छोटा हो जाना, जिसके कारण पास की वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना ये आपका रेटिना पर ना बनकर जो है ये आपका रेटिना के पीछे जो आपका बनता है। और इस मतलब कि हाइपरमाइट्रोपिया को दूर करने के लिए जो है ये आपका क्या प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इस दोष को दूर करने के लिए जो है ना ये आपका उपयुक्त क्षमता वाले आपके कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के चश्मे का जो है ना ये आपका उपयोग किया जाता है। और ये जो आपका लेंस प्रकाश की किरणों को जो है ना ये आपका कन्वर्ज यानी अभिसरी जो है आपका कर देता है, जिससे प्रतिबिंब आपका सही स्थान पर यानी रेटिना पर जो आपका बनने लगता है। तो मतलब कि आपका पूछा गया था कि आपका जो हाइपरमाइट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष जो है ना ये मतलब इससे पीड़ित व्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से आपका क्या होता है। तो दूर की वस्तु को आपका स्पष्ट रूप से आपका देखा जा सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं जो है ना ये आपका स्पष्ट रूप से यानी धुंधली जो आपका दिखाई देती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसके विपरीत अगर मैं बात कर लूँ जो कि आपका मायोपिया है, मायोपिया को आपका निकट दृष्टि दोष आपका कहा जाता है। और इसमें व्यक्ति के पास को जो है ना साफ दिखता है, लेकिन दूर की जो वस्तुएं जो है ना ये आपका धुंधला जो आपका दिखाई देता है। और मतलब कि मायोपिया को दूर करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग आपका किया जाता है, तो इसमें
आपका कनकेव लेंस से यानी आपका उत्तल लेंस का उत्तल बोल रहा हूँ, अवतल लेंस का जो है ना ये आपका प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि अंडाशय यानी ओवरी से निकलने के बाद जो है ना अंडाणु यानी ओवम को गर्भाशय तक ये आपका कौन पहुंचाता है। तो ये भी आपका रिपीट प्रश्न है। मतलब साइंस में मैं देख रहा हूँ ना कि अगर आप सारे शिफ्टों को पढ़ लोगे ना जितने भी अभी प्रीवियस शिफ्टों में हुए हैं तो लगभग 20 प्रश्न जो है आपको इजिली जो है ना एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप देखते हो तो 20 प्रश्न आप इजिली साइंस में जो वो कर आओगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो प्रीवियस जितने भी शिफ्ट हुए हैं ना आप उसके मतलब कि सारा वीडियो जो आप जरूर देख लेना और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना आप उसे जो वो जरूर देख कर जाइएगा। तो देखिए अंडाशय से निकलने के बाद जो आपका अंडाणु को गर्भाशय तक जो है आपका कौन पहुंचाता है, तो आपका फैलोपियन ट्यूब यानी डिंबवाही नलिका जो है ना ये आपका पहुंचाता है। तो ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पता था कि जब लोहे के कील को जो है ना कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में आपका डाला जाता है तो कील और विलयन के रंग पर जो है ना ये क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोहा जो है ना ये कॉपर की तुलना में जो है ये आपका अधिक अभिक्रियाशील होता है। आपको मैंने अभी मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज दिखाया जिसमें आप देख सकते थे कि लोहा जो है ना ये आपका कॉपर की तुलना में जो है ये आपका अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसलिए आपका कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है ना कॉपर को जो है आपका विस्थापित जो आपका कर दे रहा है। आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन भी देख सकते हैं जो कि आपका कॉपर जो है मतलब कि ये आपका विस्थापित हो जा रहा है। इसके बाद कॉपर सल्फेट को जो है ना ये आपका प्रारंभिक नीला रंग यानी आयरन सल्फेट बनने के कारण जो है ना ये आपका बदलकर जो है ये आपका हरा रंग का हो जाता है। और कील जो होता है ना यानी विस्थापित कॉपर यानी तांबा जो होता है ये लोहे के कील पर जो आपका जमा हो जाता है जिससे कील का जो रंग होता है ना आपका ब्राउनिश यानी भूरा दिखाई देने जो है आपका लगता है। और यही आपसे पूछा गया था। और यहाँ पे आप रासायनिक समीकरण भी जो आप क्लियरली जो वो देख सकते हैं। तो आपका जो रंग है ना ये आपका विलयन का नीला रंग फीका यानी हरा जो है आपका पड़ जाता है और कील जो है ना ये आपका भूरा जो है आपका हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि वर्ष 2025 में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ना ये किस शहर के द्वारा आपका किया गया है। तो ये आपका 2025 का आपका 17वां संस्करण रहा था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। और ये जो आपका है ना ये आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है ये आपका थीम क्या रहा था। तो ये इसका जो आपका थीम है ना ये आपका मतलब कि स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए जो है वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना ये आपका 2025 का थीम रहा था। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार जो है ना कौन सा देश आधिकारिक तौर पर जो है ब्रिक्स का आपका पूर्ण सदस्य जो आपका बन गया है। तो जनवरी 2025 में जो है ये आपका इंडोनेशिया जो आपका बना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है ना मई जून 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ जो है ना ये किस राज्य से जो आपका किए हैं। तो देखिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है ना 29 मई 2025 को जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर से जो है ना ये आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्घाटन जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि IQEF द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है ना दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की श्रेणी में जो है भारत का कौन सा स्थान या रैंक जो आपका रहा है। तो ये आपका जो मतलब कि सबसे प्रदूषित देशों में आपका 2025 में जो है ना भारत आपका जो है 5वें स्थान पे जो आपका रहा है। तो ऑप्शन बी 5वां आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले स्थान पे कौन सा देश रहा तो आपका चार्ट रहा है, दूसरे स्थान पे जो आपका बांग्लादेश रहा है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना एक दूसरे के बहुत निकट यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना चुंबकीय क्षेत्र के किस गुण को जो है ना ये आपका दर्शाता है। जहाँ पे हुबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे जो कि आपके हर्षराज के द्वारा जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार से जो वो देखने को मिले थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता का जो है ना सीधा संबंध जो है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ से होता है। जहाँ ये जो रेखाएं होती है ना ये आपका एक दूसरे के पास या फिर सघन जो आपका होता है और वहाँ आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है ना ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल जो आपका होता है। वहीं अगर ध्रुवों पर स्थिति की बात कर लेना तो ये चुंबक के ध्रुव यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर जो है ना चुंबकीय बल रेखाएं जो ये आपका सबसे अधिक निकट होती है। इसलिए ध्रुवों पर चुंबकीय आकर्षण जो है ना ये आपका सबसे अधिक तीव्र जो आपका होता है। यानी आपका एक दूसरे के बहुत निकट होना चुंबकीय क्षेत्र के किस गुण को आपका दर्शाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता को जो है ना ये आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि 220 वोल्ट के विभवांतर पर एक उपकरण 11 किलोवाट बिजली को खपत करता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो मान होगा ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हैं कि 11 किलोवाट आपका मतलब क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। तो जब आपका 11 किलोवाट आपका दिया है ना तो सबसे पहले जो है आपको मतलब कि वाट में जो आपको बदलना होगा। तो देखिए विद्युत शक्ति 11 किलोवाट को जब आप वाट में बदलोगे ना तो आपको मतलब कि 1000 से जो है ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 को अगर
अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 11,000 मतलब कि वाट जो है ना ये आपका निकल कर आ जाएगा। और विभवांतर यानी वोल्टेज आपका कितना दिया गया था, तो आपका 220 वोल्ट जो आपका दिया गया था। अब इस सूत्र पे हम लोग जो वो वैल्यू पुट कर देंगे, I इक्वल टू क्या होता है, तो आपका P/V होता है, या फिर आपका विद्युत शक्ति का क्या होता है, तो P इक्वल टू जो है VI। ये मैं सारा कुछ आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो I इक्वल टू P/V हो जाएगा। I आपको निकालना है, P आपका कितना दिया गया है, तो आपका 1100 वाट अभी निकालना है मैंने। और आपका V यानी वोल्टेज जो है ना ये आपका 220 जो आपका दिया गया है, तो एक शून्य से एक शून्य आपका कट जाएगा। उसके बाद जब आप इसे काटोगे ना तो ये आपका 50 नहीं जो है आपका कट जाएगा, यानी आपका जो करंट आएगा ना, यानी निष्कर्ष की बात कर ले तो 220 वोल्ट पर 11 किलोवाट बिजली की खपत होने पर जो है ना परिपथ में जो आपका प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान होगा ना ये आपका 50 एम्पियर होगा। और 50 एम्पियर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन्स होते हैं, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच जो है ना किस प्रकार का रासायनिक आबंध यानी बॉन्ड जो आपका पाया जाता है। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या है, तो देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के जो है ना ये आपका 4 संयोजकताएं यानी 4 वैलेंसीज केवल जो है एकल सहसंयोजक आबंध यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स द्वारा जो है ना ये आपका संतुष्ट होती है, और उन्हें जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है ना किस प्रकार का बॉन्ड आपका पाया जाता है, तो आपका सिंगल बॉन्ड जो है ना ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन ए एकल आबंध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में जो रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो है ना निकाय की कुल ऊर्जा पर जो है आपका क्या प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे इस प्रकार की 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम में आपका क्या कहा गया है कि इस नियम के अनुसार जो है ना ऊर्जा को ना तो आपका मतलब कि पैदा किया जा सकता है और ना ही जो आपका नष्ट किया जा सकता है, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। और ऊर्जा को जो है ना आपका केवल एक रूप में आपका दूसरे रूप में जो आपका बदला जा सकता है। इसके अलावा कुल ऊर्जा की बात कर ले तो देखिए रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद ब्रह्मांड या किसी भी बंद निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा जो है ना ये आपका हमेशा स्थिर यानी कांस्टेंट जो आपका रहती है। यानी ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण के दौरान जो है ना निकाय की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका सदैव जो है ना आपका समान या फिर अपवर्तित जो है आपका रहता है, यानी कांस्टेंट जो आपका रहता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि उल्टी यानी वॉमिटिंग होने के बाद जो है ना डॉक्टर तुरंत पानी से कुल्ला करने या फिर मुंह धोने की जो सलाह है ना ये मुख्य रूप से किस कारण से जो आपका देते हैं। जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, जो कि मैं आपको बताया भी कि हर्षराज के द्वारा ऑप्शन जो वो मुझे भेजे गए थे। तो जो भी ऑप्शन के साथ भेजेंगे ना तो उनका नाम जो वो जरूर रिकमेंड करूंगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हमें उल्टी होती है ना तो पेट में मौजूद जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक जो रस होते हैं ना ये आपके मुंह में जो आपके आ जाते हैं। और ये आपका एसिड जो होता है ये आपका बहुत ही शक्तिशाली होता है, जिससे आपके इनेमल को भी जो वो नुकसान होता है। यानी पेट का ये जो आपका एसिड होता है ना ये दांतों की सबसे बाहरी और कठोर परत जिसे आपका इनेमल कहा जाता है इसके संपर्क में आकर जो है ना उसे आपका नरम कर देता है और धीरे धीरे जो आपका इरोजन यानी आपका जो वो गलाने लगता है। तो डॉक्टर की सलाह आपका इसलिए दिया जाता है ना कि कुल्ला करने से मुंह में जो मौजूद एसिड का जो प्रभाव होता है ना ये आपका कम हो जाता है, जिससे दांतों की सुरक्षा जो है ना ये आपका होता है। तो यानी आपका दांतों मतलब कि डॉक्टर जो है सलाह क्यों देते हैं मतलब कि कुल्ला करने या फिर मुंह धोने के बाद उल्टी करने के बाद, तो आपका दांतों के क्षय को रोकने के लिए जो है ना ये आपका सलाह जो आपका दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं ना कि एक महत्वपूर्ण टिप्स आपको बता देता हूँ कि डेंटिस्ट आपके ये सलाह देते हैं ना कि उल्टी के तुरंत बाद जो है आपको ब्रश जो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिड से नरम हुआ जो इनेमल है ना ये ब्रश करने से और जल्दी जो आपका घिस जाता है। केवल सादे पानी से ही जो है ये आपका कुल्ला करना ये आपका सबसे सुरक्षित जो आपका माना जाता है। तो आप इंपॉर्टेंट टिप्स जो है जब भी आपको वॉमिटिंग है तो आप टिप्स जो वो जरूर अपनाइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी योजना का जो है ना फुल फॉर्म जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मिस्टी योजना के फुल फॉर्म की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स होता है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल ये आपका मतलब किसका मतलब फुल फॉर्म होता है। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मिस्टी योजना को जो है आपका 2023-24 के बजट में जो है ये आपका घोषित किया गया था और 5 जून 2023 को जो आपका लॉन्च किया गया था। और मिस्टी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण को बढ़ाना, तटीय कटाव रोकना और स्थानीय समुदायों को आय के भी जो है ना ये आपका अवसर जो आपका प्रदान करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि फार्मूला 1 के इतिहास में लगातार 3 वर्ष या उससे अधिक तक जो है ना विश्व चैंपियन जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो ड्राइवर है ना ये आपके कौन बने हैं। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सेबेस्टियन वेटल ने जो है ना 2010, 11 और 12 में लगातार जो है
3 F1 विश्व चैंपियनशिप जो है ना ये आपके जीते हैं, और वे मात्र जो है आपका 23 साल 134 दिन की उम्र में जो है ना सबसे कम उम्र के 3 बार चैंपियन जो आपके बने थे, जो कि आपका एक मतलब कि रिकॉर्ड भी रहा है। जबकि वहीं अगर मैक्स वर्स्टैपेन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए मैक्स वर्स्टैपेन ने जो है ना 2021-24 तक लगातार जो है ये आपके 4 F1 मतलब कि विश्व चैंपियनशिप के खिताब जो आपके जीते हैं। लेकिन उनका पहला जो खिताब जीतते समय जो उनका उम्र रहा था ना ये 24 साल 73 दिन की उम्र में जो है ये आपका मतलब कि इन्होंने जो वो जीता था, जो कि आपका वेटल से जो आपका अधिक है, जिससे मतलब कि सेबेस्टियन वेटल का लगातार 3 खिताब जीतने का जो रिकॉर्ड है ना ये सबसे कम उम्र में आपका आज भी जो है आपका कायम है। तो सेबेस्टियन वेटल ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो ऑप्शन बी सेबेस्टियन वेटल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए कल आपका जो है ना 25 आपका दिसंबर हो गया ना, 25 दिसंबर को आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। तो अब आप कमेंट्स मत करने लगना सर 25 दिसंबर के क्वेश्चन लाइए। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कल आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। तो कल मैं क्या करूंगा ना कि 25 दिसंबर को आपका एग्जाम नहीं है, तो आज वाला आप ये वीडियो पूरा देख लो। कल मैं आपको सेकंड और थर्ड शिफ्ट, आज को जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट है ना उसके मैं वीडियो कल आपको अपलोड कर दूंगा। तो अब आप सर कमेंट्स मत करने लगा कि सर सेकंड और थर्ड शिफ्ट का। तो इस वीडियो में अगर आपका एग्जाम हुआ है सेकंड और थर्ड शिफ्ट में तो आप एग्जैक्टली क्वेश्चन एक ही 2 क्वेश्चन बताइएगा, लेकिन कमेंट्स करके बताइएगा कि उसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था और किस प्रकार से ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। आप ये जो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।